हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के टॉप 40 एमसीक्यूज का पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम कवर करेंगे 20 एमसीक्यूज, जिनमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप सभी का लर्न विद कविता में बहुत बहुत स्वागत। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। इनमें से इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में किस प्लास्टिक का यूज किया जाता है? नायलॉन, बेकलाइट, पॉलीथीन या मेलामाइन। इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में यूज किया जाता है बेकलाइट का। बेकलाइट इंसुलेटर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर डज टेरिलीन बिलोंग। इनमें से किस सिंथेटिक फाइबर को टेरिलीन बिलोंग करता है? नायलॉन, जूट, पॉलिएस्टर या नन ऑफ ऑल। टेरिलीन बिलोंग करता है पॉलिएस्टर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में 2015-16 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस इज। इनमें से किस मटेरियल की अपीयरेंस सिल्क की तरह है या सिल्क की तरह दिखाई देता है? नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर या टेरिलीन। इसका आंसर रेयन आएगा, ठीक है, याद रखना, रेयन सिल्क की तरह दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इज। इनमें से कौन सा फाइबर वुड पल्प से हमें मिलता है या वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इनमें से कौन सा फाइबर हमें मिलता है? रेयन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर या नायलॉन। वुड पल्प से हमें मिलता है रेयन, ए ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक। इनमें से थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल कौन सा है? बेकलाइट, मेलामाइन, पॉलीथीन या जूट। आपको थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स आपने लर्न करने सभी, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल आएगा पॉलीथीन, और साथ में पीवीसी भी आपने याद रखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल्स रिलेटेड 2015-16 में ऑलरेडी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट। हीट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो थर्मोप्लास्टिक आसानी से मेल्ट होता है, थर्मोसेटिंग आसानी से मेल्ट नहीं होता है, ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। तो नेचर कैसा होगा? थर्मोप्लास्टिक का सॉफ्ट होगा एकदम से, और थर्मोसेटिंग का नेचर एकदम हार्ड होता है। यूजेस की अगर हम बात करें, थर्मोप्लास्टिक का यूज किया जाता है टॉयज बनाने में, कॉम्स बनाने में, कंटेनर्स को बनाने में। थर्मोसेटिंग्स का यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस या हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स को बनाने में। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी, और थर्मोसेटिंग के एग्जांपल में आएगा बेकलाइट और मेलामाइन। रिसाइकलिंग के बेसिस पे भी आपको आ सकता है डिफरेंशिएट करने। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट थर्मोसेटिंग्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। इनमें से इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने में किस मटेरियल का यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लास्टिक, वॉल, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन या नायलॉन। इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर किया जाता है पीवीसी से, ठीक है, याद रखना इसको। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, थर्मोप्लास्टिक से ही, और इससे इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर किया जाता है क्योंकि इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज। इनमें से बर्तन के हैंडल्स को बनाने में हम किन मटेरियल्स का यूज करते हैं? पॉलीथीन का, पीवीसी का, नायलॉन का या बेकलाइट का। हैंडल्स को बनाने में हम यूज करते हैं बेकलाइट का, क्योंकि बेकलाइट्स जो होते हैं वो आसानी से गर्म नहीं होते, ठीक है। इंसुलेटर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, याद रखना बेकलाइट का यूज होता है हैंडल्स को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनमेड फाइबर विच इज रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क इज। रेयन, पॉलीथीन, बेकलाइट या नैनोफॉल। आर्टिफिशियल सिल्क हमें बोलते हैं रेयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल फाइबर। इनमें से नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है? कॉटन, सिल्क, जूट या रेयन। कॉटन नेचुरल फाइबर है, हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। जूट हमें प्लांट से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? रेयन आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक यूज फॉर कोटिंग नॉन स्टिक पेन इज। ये नॉन स्टिक पेन में जो कोटिंग की जाती है ना, वो किसकी कोटिंग की जाती है? पीवीसी की, एस्टर की, बेकलाइट की या मेलामाइन की। कोटिंग की जाती है मेलामाइन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सिल्क, नायलॉन या रेयन। बेकलाइट और मेलामाइन ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जांपल से, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मैनमेड फाइबर इज नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन या कॉटन। फर्स्ट मैनमेड फाइबर इन नायलॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नायलॉन से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाई आर नायलॉन यूज टू मेक रॉक क्लाइंबिंग ड्रॉप्स एंड पैराशूट्स। क्योंकि जो नायलॉन्स होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और साथ में लाइट होते हैं। इलास्टिक मतलब कंप्रेसिबल होते हैं, आसानी से इन्हें स्ट्रेच किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, पॉलीकोट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग नायलॉन वूल, पॉलिएस्टर वूल, नायलॉन कॉटन या पॉलिएस्टर कॉटन। इसका आंसर आएगा डी, पॉलिएस्टर कॉटन। कैसे आप इसको याद रखोगे? पॉलीकोट, पॉली मतलब पॉलिएस्टर और कोट मतलब कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ फॉलोइंग। इनमें से सिंथेटिक फाइबर का आपने एग्जांपल बताना है। कॉटन, नायलॉन, जूट या वूल। कॉटन नेचुरल फाइबर है, नेचर से ऑब्टेन्ड होता है। जूट भी नेचुरल फाइबर है, वूल भी नेचर से ऑब्टेन्ड होता है। नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। इनमें से किस ग्रुप में सभी एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर के? नायलॉन, टेरिलीन, वूल नेचुरल फाइबर है। इस रो की बात की जाए तो इसमें कॉटन नेचुरल फाइबर है, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकलाइट, तीनों सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स है, बट यहाँ पे भी वूल नेचुरल फाइबर है, ठीक है। तो इसका आंसर सी आएगा, पीवीसी, पॉलीथीन और बेकलाइट, ये तीनों सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग किचन कंटेनर इज। इनमें से किचन कंटेनर बनाने में किस मटेरियल का यूज किया जाता है? पीवीसी, एक्रिलिक, टेफ्लॉन या पेट। पेट का यूज किया जाता है किचन कंटेनर बनाने में। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीइथाइलीन टेरिप्थलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सबसे पहले नायलॉन जो है वो किससे प्रिपेयर किया गया था?
था कॉल वाटर एयर से, वुड पल्प से, एक्रिलिक से या पॉलिएस्टर से। आंसर रहेगा इसका कॉल वाटर एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर यूज फॉर मेकिंग वुलन क्लॉथ्स इज। इनमें से वुलन क्लॉथ्स को बनाने में किस सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता है? पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयन या पॉलीथीन। वुलन क्लॉथ्स बनते हैं एक्रिलिक के, ठीक है, याद रखना। वुलन क्लॉथ्स किससे बनते हैं? एक्रिलिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है? वेजिटेबल पील, प्लास्टिक बैग, कॉटन या जूट। कैंसर इसका प्लास्टिक बैग। जो प्लास्टिक होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से सड़ता गलता नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर भी आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। क्लॉथ्स मेड ऑफ विच फैब्रिक आर बेस्ट सूटेड फॉर हॉट क्लाइमेट? कॉटन, नायलॉन, एक्रिलिक या पॉलीकोट। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। होपफुली ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इनसे हमें मिलती है ढेर सारी इंस्पिरेशन। और इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करने के लिए आपको पार्ट 2 भी देखना होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ध्यान से देखिए। बाकी अपने डाउट्स और क्वेरी के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।